हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 11th का जो 9th चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें भी देखिए, जो अनुक्रम तथा श्रेणी करके हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। क्या पढ़ने वाले हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। शॉर्ट में अगर लिखना हो तो एपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एपी। ठीक है, तो आज की टॉपिक देखिए, पहली टॉपिक क्या है? अनुक्रम। क्या है? अनुक्रम क्या होता है? इसको इंग्लिश में सीक्वेंस कहा जाता है। अनुक्रम को इंग्लिश में सीक्वेंस कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? सीक्वेंस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर कोई भी संख्याएं एक क्रम से लिखी होती हैं तो दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, 1 2 3 4 5, ये हमारा होता है सीक्वेंस। इसके बाद देखिए, जैसे 16 17 18 19 20, कहीं पे 25 लिखा हो, 25 26 27 और 28, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि यह एक सीक्वेंस में है, अर्थात यह क्या है? एक अनुक्रम में है। किसमें है? अनुक्रम में। इसको आप लोग नोट कीजिए अनुक्रम करके। चलिए अगला जो पॉइंट है, हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा? अनुक्रम पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रेणी के बारे में। श्रेणी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे हम लोग कि सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर कोई पूछे कि सीरीज कहते किसे हैं, तो हम कहेंगे कि जो प्लस या माइनस चिन्ह के साथ, ठीक है, प्लस या माइनस चिन्ह के साथ जब जुड़ा होता है कोई चीज़, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है, आगे तक जाएगा अगर, तो यह क्या होगी? हमारी श्रेणी होगी। जैसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2 प्लस 3, एक मिनट, ठीक है, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14, तो इसमें देखोगे आप लोग कि प्लस से जुड़ा हुआ है, या तो ऋण चिन्ह से जब कोई चीज़ ऐसे जुड़ी होती है या एक लाइन में लिखी होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखने वाले क्या हैं कि श्रेणी के बाद आता है आपका श्रेणी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में प्रोग्रेशन बोलते हैं। जो प्रोग्रेशन होता है, ध्यान सुनिएगा, कोई पूछे प्रोग्रेशन क्या होता है, तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? कंडीशन, कुछ शर्त होती है। अब जैसे मैं कहूँ कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे बढ़ते चला जाए, तो इसमें कंडीशन देखेंगे कि इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब कोई
सीरीज बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। समझ में आया? तो मैं बैक कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे वाले पे चलते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग आते हैं प्रश्न पे। अब हमारा पहला प्रश्न है कि अनुक्रम an बराबर n कोष्टक में n+2 के प्रथम 5 पदों को लिखिए। तो देखो क्या अनुक्रम आपको दे दिया है, ठीक है। अब हमको 5 पद निकालने हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अब देखो यह नवा पद दे दिया है an बराबर, आपका an बराबर दिया है n कोष्टक में n+2, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर हमको प्रथम 5 पद, तो पहला पद n बराबर क्या होगा 1, तो हमको कौन सा पद प्राप्त होगा, पहला पद प्राप्त होगा। पहला पद देखो क्या होगा, 1 कोष्टक में 1+2, तो 2 1 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। दूसरा n बराबर हम क्या रखेंगे, n बराबर 2 रखने पे तो हमको a2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, a2 बराबर आएगा हमारा 2 कोष्टक में 2+2, 2 2 4 दूना के 8, कितना आएगा 8 आ जाएगा। हम कहेंगे n बराबर कितना रख लो, 3 रख लो। तो जैसे यहाँ पे आएगा a3 = 3 कोष्टक में 3+2, 3 2 5 3 15, यहाँ पे हमारा तीसरा पद कितना आ जाएगा 15। वैसे ही n बराबर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो हमारा क्या आएगा a4 बराबर 4 ब्रैकेट में 4+3, 4 3 7, 7 चौको 28, 1 मिनट कितना होगा 4 क्या, ओ देखिए n का मान हम कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 कोष्टक में 4+2, ठीक है, 4 2 6, 6 चौको 24, चौथा पद कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब चलते हैं n बराबर कौन सा 5 रखते हैं, तो ये a5 आएगा। a5 बराबर 5 कोष्टक में 5+2, 5 2 कितना होगा 7, 7 5 जा 35, कितना आ जाएगा 35। तो आपका पांचों पद मैंने निकाल दिया है, आप लोग इसको क्या कर लेंगे, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं एक सीरीज ले रहा हूँ, देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 3 है, 5 7 9 11 ऐसे करके, ठीक है। अगर हम कहें कि 11 के बाद यहाँ पे ले लीजिए 13, फिर यहाँ पे 15 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो इस पूरे सीरीज में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो पहला आता है, इसको हम पहला पद कहते हैं। कौन सा पद कहते हैं, पहला पद। इस पद को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो अक्षर ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, ए से। और समांतर श्रेणी में आप लोग जब भी देखेंगे कि जो पहला पद है दूसरे पद में से इसको माइनस करेंगे, तो देखिए कितना आया है 2 आया है। फिर दूसरे पद को तीसरे में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, क्या आएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करिए, देखिए कितना आएगा 2। इसमें से माइनस कीजिए, इसको कितना आएगा 2। 11 को 13 में से माइनस कीजिए 2 आएगा। 15 को 13 में से 15 में से 13 को माइनस कीजिए 2 आएगा, ठीक है। अर्थात सब क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो समांतर श्रेणी में, ठीक है, पहले पद को अगले पद से घटाया जाता है और जो अंतर निकल के आता है, सभी का जो अंतर होता है सेम आता है। इसीलिए इस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक नाम देते हैं सर्वांतर। क्या नाम देते हैं, इस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर। अब इस सर्वांतर को दिखाते किसे हैं, तो इस सर्वांतर को हम अंग्रेजी के डी अक्षर से दिखाते हैं।
किस अक्षर से दिखाएंगे, डी अक्षर से दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप लोग तुरंत। ठीक है, ठीक है ना? तो अब इसको आप लोग क्या करिए, वहाँ पे मतलब नोट कर लीजिए अपना। चला जाए ना? चलिए, अच्छा एक बात और करना चाहूँगा। देखिए कुछ बच्चे क्या है ना कि 11th को लेके एकदम सीरियस हैं नहीं। ठीक है, उन लोगों को मैं कितने बार भी बता लूँ, समझा लूँ, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, तो वे अपना लॉस कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ लॉस नहीं हो रहा है। जो 11th में बढ़िया से पढ़ेगा उसी का 12th बढ़िया होता है। मैंने देखो गांव के बच्चों को यही सुना है कहते हुए कि 11th में तो हम लोग आराम कर लेंगे, 12th में बढ़िया से खूब पढ़ाई करेंगे। मगर उन लोगों को यही नहीं पता कि जो 11th में आराम करता है, ठीक है, वो 12th में क्या होता है, एकदम आराम करने लायक हो जाता है। 12th में उसका मन नहीं लगेगा। 11th में बच्चों का मन इधर उधर भटकता है। सबको पता है कि 11th के जो बच्चे होते हैं मैक्सिमम करके अपने रास्ते से हटते हैं, एज भी होती है हटने की। मगर कुछ बच्चे जो अपवाद स्वरूप अपने रूल्स पे कायम रहते हैं, अपने गोल की तरफ अग्रसर रहते हैं, वही आगे जाएंगे। वही देखना 12th में बढ़िया नंबर वही लेके आएंगे। बाकी कुछ लोग जो सोचते हैं कि थोड़ा मज़ा भी ले लिया जाए, जीवन का आनंद भी ले लिया जाए और साथ में पढ़ाई, तो वो दोनों चीज़ करते रह जाते हैं, वो किसी में भी आगे नहीं जाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं हम लोग। समांतर श्रेणी हम लोगों ने पढ़ा। समांतर श्रेणी में ये पहला पद था, और मैंने जब दो टर्म्स का अंतर निकालता हूँ तो उसको मैं क्या कहता हूँ, उसको मैं क्या कहूँगा, सर्वांतर। जो सर्वांतर होता है सारे पदों में सेम होता है। ध्यान सुनते रहना। जैसे 5 में से 3, अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिखूँ, यहाँ पे 1 लिखता, अगर मैं ऐसे 1 लिखता तो पहला पद कौन सा हो जाता, 1 हो जाता। क्या हो जाता, 1। 3 और 1 का अंतर वहाँ पे भी 2 है कि नहीं? तो इसी प्रकार से जो श्रेणी बनेगी हमारी उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी। ठीक बाबू, इसको शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक को इंग्लिश में जनरल टर्म्स कहते हैं। ठीक है, जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है? अब देखो, जनरल टर्म का मतलब यही होता है कि कोई एक ऐसा श्रेणी जिसके आधार पे हम कोई भी श्रेणी बना सकते हैं, तो उसी को जनरल टर्म कहते हैं। चलिए आपको क्या क्या पता चल गया है। आपको प्रथम पद प्राप्त पता चल गया। प्रथम पद क्या था, ए था। प्रथम पद को हम किससे दर्शाते हैं, ए से। अब मान लो मैं थोड़ा सा पीछे आ जाऊं तो देखेंगे कि 3 में हमने क्या जोड़ा था, सर्वांतर जोड़ दिया था, 3 2। फिर 5 में हमने क्या जोड़ा, सर्वांतर जोड़ दिया, 7। ऐसे ही सर्वांतर जोड़ते जाते हैं अगले टर्म में, अगले टर्म में, अगले टर्म में, तो हमको सीरीज पता चलती है। कौन सी, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो चलिए अब हम लोग वही व्यापक टर्म उसका पढ़ रहे हैं। तो व्यापक टर्म में पहला पद हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अगर आपसे पूछे दूसरा पद, ठीक है, तो दूसरा पद हम कहेंगे कि पहला पद में सर्वांतर जोड़ दो तो दूसरा पद पता चल जाएगा। ठीक है, हम कहें तीसरा पद तो इसमें एक और डी जोड़ दो, डी मतलब सर्वांतर। तो जैसे ही डी जोड़ेंगे तो डी कितना हो जाएगा, 2d। तो जो तीसरा पद आएगा a + 2d आएगा। ठीक है, तीसरा पद क्या आ रहा है, a + 2d। चौथा पद मैं बात करूं तो a + क्या आएगा, 3d आएगा। इसी प्रकार से मैं कहूं पांचवा पद तो a + 4d आएगा, ... मैं कहूँ ये नवा पद, तो आप लोगों ने देखा होगा कि दूसरा मैंने कहा तो यहाँ पे 1 है, तीसरा कहा तो यहाँ पे 2 है, चौथा कहा तो यहाँ पे क्या है, 3 है। अगर मैं पांचवा कहूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, 4। अगर मैं ये नवा कहूँगा तो n - 1, एक घट के होगा। तो इसका जो व्यापक पद होता है a + n - 1 × d होता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा
किसी भी श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का व्यापक पद, ऐसे लिखेगा, एपी का व्यापक पद जनरल टर्म क्या होता है, तो यही होता है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यापक पद कहेंगे, जनरल टर्म्स कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट टर्म। एक चीज़ पूछता है, अच्छा ध्यान सुनिएगा, जैसे अगर मैं कहूँ कि पहला पद, तो पहला पद को हम लोग दर्शाते हैं ऐसे a1, तो a1 बराबर आपका क्या है, a है। ठीक है, a2 बराबर आपका क्या आया हुआ है, तो a2 बराबर आया है a प्लस डी। हम पूछेंगे a3 बराबर आपका क्या आया है, तो a प्लस 2d। हम कहेंगे a4 बराबर क्या आया है, तो a प्लस 3d। ठीक है, ऐसे ही हम कहेंगे an बराबर आपका क्या आया है, तो आप बताएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an को हम लोग अंतिम पद भी बोल सकते हैं, अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम लोग देखिएगा थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ से जो अंतिम पद होता है, कौन सा पद, अंतिम पद। तो अंतिम पद के लिए एक टर्म यूज होता है, लास्ट टर्म। कौन सा टर्म, लास्ट, LT से भी दर्शाता है। ठीक है, तो LT मतलब हम लोगों से कभी पूछे तो हम लोग कहेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। कौन सा टर्म कहते हैं, लास्ट टर्म, अंतिम पद। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक सीरीज दे दी 1, 2, 3, ठीक है, और आपको 10वां पद पूछा है। कौन सा पद, 10वां पद। तो यह बहुत आसान है, ध्यान सुनना। पहला पद क्या आपको दिख गया, a, इसके बीच का अंतर, तो d बराबर भी क्या मिल गया, a बराबर 1, d बराबर 1। तो अंतिम पद कौन सा होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो 10वां पद मतलब 1 प्लस 10 में से 1 गया 9, गुणते डी का मान कितना है, 1, तो 1 प्लस 9 बराबर कितना आ गया, 10। तो 10वां पद कितना आ गया, 10। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग आगे फिर इसके बाद चलेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न में कह रहे हैं कि श्रेणी 1, 5, 9, 13 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। तो देखो जो श्रेणी दी हुई है, इसमें हम कहेंगे कि हमारा जो पहला पद है, कौन सा पद, पहला पद। ठीक है बाबू, हमारा पहला पद दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ, पहला पद पहला पद a बराबर कितना दिया हुआ है, 1। अब देखो d का मान निकालेंगे तो d बराबर निकलेगा 5 माइनस 1 बराबर कितना निकल के आया, 4। सर्वांतर का मान कितना आ गया, 4। अच्छा, सर्वांतर निकलता कैसे है, तो सर्वांतर का सूत्र होता है d बराबर a2 माइनस a1। क्या, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना दिया है, 5, a1 का मान 1, निकाल दिया 4। अब 10वां पद, तो मैंने क्या बताया था, t10 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही मैंने बताया था ना। ठीक है, देखना आप लोग, मैंने यही बताया था, यही सूत्र था। अब देखो इसी सूत्र पे क्या हो, क्या, ठीक है, L10, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं L टर्म, ठीक है, LT बराबर लास्ट टर्म। या सूत्र में कभी कभी ऐसे देता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब क्या होता है, n मतलब nवां टर्म, तो
तो 10वां पूछा तो ए के जगह पे, एन के जगह पे हम लोग लिखेंगे A10 इक्वल टू ए का मान आपका कितना है 1 है, प्लस n माइनस 1, 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 9, और d का मान कितना दिया है 4, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4, आ जाएगा हमारा कितना 1 प्लस 9 चौके 36, 36 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 37। ठीक है, तो हमारा जो 10वां टर्म है A10 का मान आएगा 37। ठीक है ना, कितना आएगा बाबू 37 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, उसको नोट कर लीजिए, फिर अगले पे हम सवाल। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 19 माइनस 5n है, इस श्रेणी का 35वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका जो सॉल्यूशन, इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, हाँ कह रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 19 माइनस 5n है, इस श्रेणी का 35वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए nवां पद दिया है, कौन सा पद दिया है nवां पद, क्या दिया है 19 माइनस 5n। ठीक है बाबू, हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि n का मान 1 रखने पे तो हमको कौन सा पद प्राप्त होगा पहला पद। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म A1 बराबर 19 माइनस 5 इंटू 1 बराबर 19 माइनस 5 बराबर कितना आएगा 14 आएगा, यही ना। तो पहला पद कितना आ गया 14। अब दूसरा पद हम लोग निकालेंगे A2। देखो अब मैं लगाने के लिए सीधे सीधे एक विधि से लगाऊं तो लग जाएगा, तुरंत लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट n का मान तुम 35 रख दो, आ जाएगा उत्तर। ठीक है, मगर मैं बताऊं कि इससे आप और क्या क्या निकाल सकते हो। ठीक है ना, जैसे देखिए A2 बराबर, तो हम कहेंगे कि देखिए 19 माइनस 5 इंटू 2 हमारा आ जाएगा 19 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा 9। अब हम कहेंगे d का मान कितना होगा, तो d बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, कितना आएगा हमारा d की वैल्यू, तो देखो 14 माइनस 9 बराबर A2, मतलब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग 35वां पद, तो हमने अभी बताया था कि A35 बराबर A प्लस n माइनस 1 मतलब कितना आएगा 34 इंटू d। A का मान कितना आएगा, क्या होगा बिटिया A2 माइनस, अच्छा यहाँ पे, हाँ आपने बहुत सही बताया। देखो A2 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 14 बराबर हमारा आएगा निकल के माइनस का 5 आएगा। ठीक है, कितने का आएगा माइनस का 5। अब A35 मतलब 35वां पद, तो A प्लस 34 इंटू डी, A का मान कितना है आपका 14 है, प्लस 34 गुणते d का मान माइनस 5 रख देना है आप, तो आपका आ जाएगा 14 प्लस 5 चौको 20, 5 15 2 17। ठीक है, वो भी किस में आएगा माइनस में, घटाने के बाद हमारा आ जाएगा 156। कितना आएगा 156, वो भी किस में आएगा माइनस का 156। तो एक तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका देखना आप लोग। ठीक है, दूसरा तरीका मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका देख लो आप लोग। चलिए दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, सीधे सीधे आपको 35वां पद चाहिए, तो A35 बराबर 19 माइनस 5 गुणते 35, कितना 35। हम कहेंगे देखिए 19
-5 गुणते 35 जब लिखेंगे तो 5 पच्चे 25 को 5 हासिल कितना हुआ 2। ठीक है, 5 3 15 15 2 17 175 में से आपको 19 घटाना है। जैसे ही आप घटाएंगे तो माइनस का 156 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 156। तो ये सबसे आसान तरीका था कि हम लोग कैसे 35वां पद निकालेंगे। ठीक है, मैंने ये ऐसे ही बता दिया कि अगर आपको कभी पहला पद पूछ दे, दूसरा पद पूछ दे या सर्वांतर पूछ दे तभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 और 9वां पद 7 है। ठीक है, कौन सा पद? 9वां पद 7 है। तो 16वां पद ज्ञात कीजिए। हम कहेंगे 5वां पद। कौन सा? 5वां पद बराबर कितना दिया है 11। ध्यान दीजिएगा, 5वां पद दे दिया आपका 11। तो हम कहेंगे कि देखिए 5वें पद का सूत्र क्या होगा, ए फाई बराबर ए प्लस n माइनस 1। तो n का मान 5 है, 5 में से 1 जाएगा, देखो 4 डी आ गया, बराबर कितना दिया है 11। इसको इक्वेशन 1 मान लेना। फिर 9वां पद दिया है तो ए 9 बराबर ए प्लस n माइनस 1 मतलब 8 डी। यह कितना दिया आपका 7 दिया है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना। पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है 16वां पद क्या होगा। तो देखो 16वां पद ज्ञात करने के लिए हमको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला पद, दूसरी सर्वांतर की। तो हम कहेंगे कि इसमें से इसको घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो इक्वेशन 1 में से 2 को हम माइनस करते हैं। इसमें से इसको माइनस करोगे माइनस माइनस यो माइनस हो जाएगा, हाई वाला इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4d में से 8d घटाओगे तो माइनस का 4d बचेगा। अब 4d बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 4। इस प्रकार से d बराबर आ जाएगा 4 बटा के -4 और आपका आंसर d में आएगा -1। और d की वैल्यू समीकरण 1 में रख देना। किस में रख देना? समीकरण 1 में। हम लिखेंगे d का मान ऐसे कर लेना। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। जैसे ही रखेंगे तो हमारा आएगा a5 बराबर a का मान कितना है, देखो a का मान नहीं पता है तो हम लिखेंगे a प्लस 4d। 4 लिख दो, d का मान कितना है -1 बराबर 11। हम लिखेंगे a माइनस 4 बराबर 11। तो a बराबर आ जाएगा, या -4 उधर जाएगा तो 11 प्लस 4 बराबर 15। तो हमको पहला पद प्राप्त हो गया और d का मान भी पता चल गया। ठीक है, पहला पद और d का मान पता चल गया। अब हमको निकालना क्या है 16वां पद। तो यहीं पे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसको छोटा कर दूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ से 16वां पद बराबर, 16वां पद बराबर तो a16 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मतलब 15d। a का मान कितना है 15, कितना है a बराबर 15 और यहाँ पे 15d का मान है -1, कितना है -1। अब 15 का -1 में गुणा करोगे तो 15 माइनस 15 आएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इसका 16वां पद कितना होगा, 16वां पद 0 होगा। कितना होगा 0। तो इसको आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।